लागू होगा, हम सिर्फ दिन में एक बार या हर 2 हफ्ते में नहीं, बल्कि हर 1 मिनट में भुगतान पा सकेंगे। लोगों में बिल्कुल भी धैर्य नहीं है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पैसे की जानकारी होनी चाहिए। इसकी लागत क्या है? आने वाला है वह न केवल व्यवसाय के काम करने के तरीके को, बल्कि हमें भुगतान कैसे मिलता है इसे भी क्रांतिकारी बना देगा। और यही असली बात है। हमें भुगतान कैसे मिलता है, हमें कितनी जल्दी भुगतान मिल सकता है। अगर आप कोई बिक्री करते हैं, आप कोई कमीशन कमाते हैं, तो वह पैसा आपको कितनी जल्दी मिलता है। समस्या यह है कि लोग एमएलएम, ड्रॉपशिप या ईमेल मार्केटिंग में चले जाते हैं और सोचते हैं मैं ए बी करूंगा और मैं हर तरह के पैसे कमा लूंगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। मुझे लगता है कि वे इसमें सफल होंगे। मैं क्रिप्टो करेंसी का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप जिस भी ऑनलाइन व्यवसाय में जाएंगे, आप जानते हैं आज का विषय वाकई बहुत बड़ा है और मार्टी और डैन ने कुछ वाकई बेहतरीन बातें रखी हैं और हर एक बिंदु पर सचमुच घंटों घंटों तक चर्चा की जा सकती है। यही इसकी विशालता है। मुझे विश्वास है कि ऐसी तकनीक हमारे पास आ रही है जो हम में से हर एक को ऑनलाइन व्यवसाय बनाने और आय विकसित करने का अवसर देगी, और यही कारण है कि हम यहाँ हैं। आखिरकार बात पैसे पर ही आकर टिकती है। डैन, कृपया खुद को म्यूट कर लें। बात आपके पैसे की आती है और सच कहूं तो आज मैं इसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने कहा, हम हर एक विषय पर घंटों घंटों तक बात कर सकते हैं, लेकिन पैसा वाकई में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इसे पूरी तरह से वर्तमान रखना चाहता हूं। कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, जो अभी हो रही हैं और जो आप पर और आपके व्यवसाय पर प्रभाव डालेंगी। आज कांग्रेस में वे 3 बिल पास कर रहे हैं और उनमें से एक बिल एंटी सीबीडी बिल है, और सीबीडी का मतलब है सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी, और वे सीबीडीसी को अस्तित्व से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और यह एक अच्छी बात है। और जो उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं वह यह है कि पहले से ही एक देश में सीबीडीसी का उपयोग किया जा रहा है और वह देश है चीन, और उन्होंने सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी के साथ जो किया है वह इसे हकीकत में बदलना है और इसे सब कुछ नियंत्रित करने के लिए लाया गया है। यही एआई का बुरा पक्ष है, और अभी केंद्रीय बैंकिंग सिस्टम्स अपनी खुद की सीबीडीसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आप डिजिटल करेंसी के बारे में सोचना शुरू करते हैं, जब आप डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी के बारे में सोचते हैं, मुझे पता है कि बहुत से लोग, क्योंकि यह उनके लिए नया है, वे थोड़ा घबरा जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि इसके साथ क्या करें। लेकिन असल में यह बस पैसे का एक और रूप है, बस। चाहे वह फिएट हो, चाहे वह सोना या चांदी हो, चाहे वह डिजिटल करेंसी हो, यह बस खरीदने और बेचने का एक माध्यम है, बस यही है। और जब आप इसे बैंकरों के नियंत्रण में डाल देते हैं, तो अचानक यह भुगतान करने का एक केंद्रीय तरीका बन जाता है। और जब यह एक केंद्रीय डिजिटल करेंसी होती है, तो जिन लोगों के पास केंद्रीय बैंकिंग डिजिटल करेंसी होती है, वे सब कुछ नियंत्रित करते हैं। हम यह नहीं चाहते। अब कांग्रेस अभी एक बिल पास करने की कोशिश कर रही है, यह एंटी सीबीडीसी है, लेकिन उस बिल में बैंकरों, केंद्रीय बैंकिंग सिस्टम के लिए वास्तव में उस सिस्टम को बनाने का एक रास्ता है। हम ये नहीं चाहते, और अभी बहुत से लोग हैं जो उस बिल से इसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बैंकरों के पास उस क्रिप्टो करेंसी को बनाने और पूरे अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का कोई तरीका ना रहे, क्योंकि वे पैसे को नियंत्रित करते हैं। तो वे अभी इसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वे इसमें सफल होंगे। मैं क्रिप्टो करेंसी का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप जिस भी ऑनलाइन व्यवसाय में जाएंगे, आपको क्रिप्टो करेंसी से निपटना ही पड़ेगा। यह निश्चित रूप से आ ही रही है, और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक नई रेगुलेशन है ISO 2022, और ज्यादातर बैंकों को इस रेगुलेशन का पालन करना ही होगा। और यह बस एक ऐसा नियम है जो बैंकों को ईमानदार बनाए रखता है। उन्हें बहुत बहुत पारदर्शी होना पड़ता है, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा है। आज क्रिप्टो करेंसी में जो हो रहा है और ISO 2022 की वजह से अचानक कंपनियों का, सरकारों का, कंपनियों का और लोगों का वित्तीय लेन देन करने का तरीका पूरी तरह बदलने वाला है। और इन नियमों की वजह से आप जानते हैं, अभी शायद आपको हर 2 हफ्ते में वेतन मिलता है,
या महीने में एक बार मिलता है, या फिर मुझे नहीं पता, शायद 2 या 3 महीने में एक बार। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं। लेकिन जो नया सिस्टम अभी लागू किया जा रहा है, जैसे ही यह लागू होगा, हम सिर्फ दिन में एक बार या हर 2 हफ्ते में नहीं, बल्कि हर 1 मिनट में भुगतान पा सकेंगे। ये तकनीक है दोस्तों, आप तकनीक को रोक नहीं सकते, और ये वाकई में बहुत बहुत अच्छी तकनीक है। और जब आप उन क्रिप्टो करेंसी के बारे में सोचते हैं जो ISO 2000/2 का पालन करती है, तो अभी लगभग 8 क्रिप्टो करेंसी हैं जो उस नियम का पालन करती हैं। अगर आपके पास वे क्रिप्टो करेंसी हैं तो आप बहुत बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन यह उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो वे कर रहे हैं उसके कारण भविष्य में हम जो भी व्यवसाय करेंगे, और मुझे लगता है कि यह बहुत जल्दी आने वाला है, वह न केवल व्यवसाय के काम करने के तरीके को, बल्कि हमें भुगतान कैसे मिलता है, इसे भी क्रांतिकारी बना देगा। और यही असली बात है, हमें भुगतान कैसे मिलता है, हमें कितनी जल्दी भुगतान मिल सकता है। अगर आप कोई बिक्री करते हैं, आप कोई कमीशन कमाते हैं, तो वह पैसा आपको कितनी जल्दी मिलता है। खैर, जो कुछ भी क्रिप्टो दुनिया में हो रहा है, जो नई नियमावली आ रही है, उसकी वजह से अचानक लोगों को भुगतान करना बहुत बहुत सस्ता हो गया है। और यह बहुत संभव है कि जब आप कोई बिक्री करें तो आपको उसी मिनट में भुगतान मिल जाए। अब मैं आज की दुनिया में किसी को नहीं जानता जो किसी को भी प्रति मिनट भुगतान करता हो, बिल्कुल भी नहीं। और वे ऐसा नहीं करते, क्योंकि लोगों को भुगतान करना बहुत कठिन काम है। यह बस अटपटा है, महंगा है, और कंपनियां हर मिनट ऐसा करना नहीं चाहती। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की वजह से, जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से, यह सब बदलने वाला है, और अचानक हमें बहुत बहुत जल्दी भुगतान मिलने लगेगा। और फिर से मेरा मानना है कि सारी तकनीक हमारे पास आ रही है ताकि हम ऑनलाइन एक कंपनी विकसित और स्थापित कर सकें जो आपके लिए राजस्व लाए। ठीक है, AI के साथ, सभी IT टूल्स के साथ जो भी कुछ हमारे पास आ रहा है, उसे एक साथ जोड़ पाना, यह आपके लिए जो कुछ करेगा वह वाकई अद्भुत होने वाला है। और फिर जब हम पैसे के बारे में, पैसे की गति, व्यापार की गति के बारे में सोचने लगते हैं, तो अचानक पैसे की रफ्तार इतनी तेज हो जाती है कि आप एक बिक्री करते हैं, अपने बैक ऑफिस या वॉलेट में जाते हैं, और अचानक आपकी कमीशन वहां मौजूद होती है। तो आज जो कुछ हो रहा है वह वाकई में बहुत बहुत शानदार चीज है। वहां कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें वे लोग जो नियंत्रण और हेरफेर करना चाहते हैं, वे इन बिलों में डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन काफी लोग ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वे चीजें हटा दी जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि CBDC यानी क्रिप्टो करेंसी कभी लागू होगी। ये अच्छी बात है। वह एक केंद्रीकृत मुद्रा है जिसे वे नियंत्रित कर सकते हैं। हम जिस चीज से निपटेंगे वह एक विकेंद्रीकृत क्रिप्टो करेंसी होगी, जिसका मतलब है कि नियंत्रण आपके हाथ में होगा। अगर आप क्रिप्टो करेंसी से परिचित नहीं हैं, तो हो सकता है कि जब मैं बात कर रहा था तो आपकी आंखें सुस्त हो गई हों। मूल बात यह है कि हम पैसे के कारोबार में हैं, हम पैसे कमाने में लगे हैं, हम खरीदने और बेचने में लगे हैं, और जितनी जल्दी पैसा हमारे हाथ में आ जाए, हम अपनी जिंदगी, अपने परिवार और अपने समुदाय के लिए उतना ही ज्यादा कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि यह ऐसी गति से बढ़ेगा जिसकी आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कुछ वाकई में बहुत ही शानदार चीजें हो रही हैं, न सिर्फ व्यापार के क्षेत्र में बल्कि पैसे के क्षेत्र में भी, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम जिन जिन विषयों को उठा रहे हैं, जो मार्टी ने उठाए, डैन ने उठाए और जो रॉबिन उठाएंगे, वे सभी, हम इनमें से हर एक विषय पर गहराई से जा सकते हैं और घंटों घंटों तक बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपको मूल बात समझ में आ गई होगी। हम एक अच्छी स्थिति में हैं और ऐसी चीजें आ रही हैं जो आपके जीवन को बेहतर बनाएंगी और आर्थिक रूप से आपके जीवन को, मेरी राय में, और भी अच्छा बना देंगी। रॉबिन, अब आप आगे बढ़िए और इसे ऐसी चीज पेश करें जिसकी लोगों को जरूरत हो, चाहत हो, या जिसे वे पसंद करते हो। पसंद करना बहुत बड़ी बात है। यह सुनिश्चित करें कि यह असली मूल्य देता है, किसी खास समस्या का समाधान करता है। जैसा कि मैंने कहा, आपको एक वेबसाइट या प्लेटफॉर्म की जरूरत है। इस्तेमाल करने में आसान होना चाहिए। बहुत से लोग इन छोटी छोटी बातों को नहीं जानते। आपको इसे बहुत स्पष्ट और समझने में आसान बनाना होगा। तेज लोडिंग, सुरक्षित, जब लोग उस पर जाएं तो आकर्षक लगे और नेविगेशन स्पष्ट हो। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पास एक प्रभावी मार्केटिंग रणनीति होनी चाहिए।
आपको सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, पेड एड्स, कंटेंट मार्केटिंग, एसईओ अगर आप जानते हैं कैसे करना है का इस्तेमाल करना होगा और इसमें बहुत मेहनत लगती है। ये आसान नहीं है, ये वाकई आसान नहीं है। मजबूत ब्रांड पहचान, टोन, लोगो और विजुअल को संभालना, आपको भरोसा, प्रामाणिकता और भावनात्मक जुड़ाव बनाना होगा। ये बहुत बड़ी बात है। अगर लोग सोचते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं और आप उनकी कोई समस्या हल कर सकते हैं, तो वे हमेशा आपके साथ रहेंगे। ग्राहक सहभागिता और समर्थन, आपको तेज और दोस्ताना समर्थन देना होगा। लाइव चैट, ईमेल चैटबॉट, हमेशा प्रशंसा पत्रों का उपयोग करें, ये बहुत मायने रखते हैं। एक स्केलेबल सिस्टम, जैसे जैसे ये बढ़ता है आपका सिस्टम भी उसके साथ बढ़ सकता है। मैंने ऐसे सिस्टम देखे हैं जो बढ़े, लेकिन सिस्टम जितना संभाल सकता था उससे तेज बढ़ गए और फिर क्रैश हो गए। आजकल सिस्टम का क्रैश होना बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि लोगों में बिल्कुल भी धैर्य नहीं है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पैसे की जानकारी होनी चाहिए। इसकी लागत क्या है, आप कितना भुगतान करते हैं, आप कितना कमा सकते हैं, आप कैसे कमाते हैं और आप अपनी मंजिल तक कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं। दृढ़ मानसिकता, आपको लगातार आगे बढ़ते रहना होगा। यह एक रात में नहीं होता, यह एक रात में नहीं होता। तो खैर ये कुछ बातें थी जो मैं उठाना चाहता था। हम इसके बारे में वाह, ये बहुत कुछ है, ये बहुत बड़ा है। आप लोग बहुत अच्छे और सटीक बिंदु उठा रहे हैं और ऐसे विचार और प्रक्रियाएं बता रहे हैं जिन पर हम सभी को ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए कि चीजें किस दिशा में जा रही हैं। शुरुआत इस तथ्य से करते हैं कि आज की तकनीक और हम जहां आज हैं वहां आप अपने लैपटॉप या फोन पर, अपने बेडरूम में, अपने बिस्तर पर बैठकर भी एक व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और आपको सच में बस एक आइडिया की जरूरत है। यही है, इतनी आसानी से आप एक व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अब इसके बाद यह इस पर निर्भर करता है कि आप अपने व्यवसाय को लेकर कितने गंभीर हैं, आप कितने सच्चे, कितने सकारात्मक और आप जो कर रहे हैं उसके बारे में कितने वास्तविक हैं। आपको इन सब चीजों को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग कदम उठाने होंगे। आपको बहुत बहुत गंभीर होना पड़ेगा क्योंकि हर बड़े व्यवसाय के पीछे कोई ना कोई समस्या हल हो रही होती है। तो क्या आप अपने उत्पाद, अपने व्यवसाय को एक समस्या का समाधान करने वाला मानते हैं, या फिर आप बस पैसे कमाने के लिए आए हैं और जितनी जल्दी हो सके आकर चले जाना चाहते हैं? और ऐसा बहुत हो रहा है। बहुत से लोग इसमें फंस चुके हैं और हम यह लगातार सुनते रहते हैं अपने फेसबुक कनेक्शनों, दोस्तों और उनके अनुभवों से जब वे आगे बढ़ रहे होते हैं। वे कहते हैं, आप किस पर भरोसा करते हैं, आप ये सब कैसे करते हैं? तो उदाहरण के तौर पर आपको एक स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्षित दर्शक चाहिए। तो मार्टी ने शुरुआत में जो भी बातें उठाई मैं उन्हें फिर से सामने लाऊंगा और जो डैन और माइक दोनों ने कहा है उसमें उन्हें शामिल करूंगा और छानूंगा। लेकिन आप जानते हैं, अगर आपको नहीं पता कि आपका लक्षित दर्शक कौन है, अगर आपको नहीं पता और आप हर जगह बिखरे हुए हैं, तो आप बहुत बड़े दायरे में हैं। आप सबकी सेवा नहीं कर सकते। और ये वही बात है जो मैंने कुछ बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय में सीखी थी। और मुझे पता है कि मैंने अपने एक बहुत करीबी दोस्त को कुछ सफेद बाल दे दिए और मैं उस पर अभी आता हूं, लेकिन मुझे लगा था कि मैं सबकी मदद कर सकता हूं। मुझे लगा था कि कोई भी चीज इतनी बड़ी या ज्यादा नहीं है जिसे किया ना जा सके। कुछ साल पहले मैंने कुछ व्यवसाय शुरू किए थे। एक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती उद्योग के लिए था, एक जानवरों के लिए था और एक यात्रा के लिए था। और मेरी पूरी जिंदगी इन तीन पहलुओं के इर्द गिर्द घूमती रही है। ये तीनों मेरी जिंदगी में हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। और मैं एक अद्भुत महिला से मिला जो वेबसाइट बनाने में बेहद योग्य थी और हम दोनों ने एक व्यावसायिक साझेदारी की। वह जो कुछ भी कर सकती थी उसमें वह अविश्वसनीय थी और उन्होंने मेरी सोच और विचारों को ध्यान से सुना कि मैं क्या करना चाहता हूं और फिर उन्होंने इन वेबसाइट्स को विकसित करना शुरू कर दिया। और मैंने कहा, हम इन सबको एक ही छत के नीचे क्यों नहीं ला सकते? मेरा मतलब है, मेरे लिए यह एक बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने कहा, यह बहुत बड़ा हो जाएगा और इसमें आप लोगों को खो देंगे। तो उन्होंने मेरी सोच और विचारों को 3 अलग अलग पहलुओं में बांटना शुरू किया जो मैं करना चाहता था। आखिरकार उन्होंने मेरे लिए एक वेबसाइट बनाई स्वास्थ्य और वेलनेस उत्पादों के लिए, जिनसे मैं जुड़ा था, जिन पर मुझे विश्वास था और जिनके जरिए मैं दूसरों की मदद करना चाहता था। हमारे पास हमारे जानवरों के लिए भी समानांतर और अन्य उत्पाद थे, क्योंकि जानवर हमारे लिए एक
पारिवारिक पालतू की तरह ही महत्वपूर्ण हैं। आप जानते हैं, वे परिवार का हिस्सा हैं। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वे स्वस्थ और अच्छी तरह से देखभाल किए जाएं। और फिर आपको यात्रा करने के लिए अपनी सेहत की जरूरत होती है, और क्रूज शिप्स पर मेरे अनुभव और दुनिया में जहां जहां मैं गया हूं, उसके कारण मैं चाहता था कि मैं इन तरह के अनुभव दूसरों को भी ला सकूं और पेश कर सकूं। तो ये सब मेरे लिए एक बहुत बड़ा सीखने का अनुभव बन गया। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका लक्षित दर्शक कौन है। मैं अपने प्रत्यक्ष अनुभव से यह सुझाव दूंगा कि बहुत ज्यादा करने की कोशिश में यह संभव है कि आप कई क्षेत्रों और उद्योगों के पहलुओं का हिस्सा बने, लेकिन अगर आप एक ऐसा व्यवसाय बना रहे हैं जिसे आप खुद बना और तैयार कर रहे हैं, तो एक पर टिके रहें और इन दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें। और आपको एक बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली वेबसाइट और प्लेटफॉर्म भी चाहिए, और यहीं पर मैं भाग्यशाली रहा। इस महिला ने मेरे लिए ये बनाए और ये शानदार थे, बिल्कुल शानदार। वे उच्च गुणवत्ता के थे और उस समय के हिसाब से वे बेहतरीन थे। अगर मुझे बाहर जाकर किसी को ये बनाने के लिए कहना पड़ता और किसी को हायर करना पड़ता, तो ये मुझे बहुत बहुत पैसे खर्च करने पड़ते। मैं बहुत भाग्यशाली था कि हमारी साझेदारी के जरिए यही वह चीज थी जिसमें उन्होंने मदद की और हमारे व्यवसाय के निर्माण में योगदान दिया। ब्रांडिंग। आपको ब्रांडिंग करना आना चाहिए, और देखिए, ये वे चीजें हैं जिनके बारे में कोई बात तो कर सकता है कि कुछ करना चाहता है, लेकिन अगर आपको इन अलग अलग चरणों की बारीकियां नहीं पता हैं, तो आप बहुत कुछ खो देंगे और आपका व्यवसाय वैसा सफल नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं। और मुझे लगता है कि हमने जो कुछ भी ऐश से सुना है और जो कुछ विकसित किया जा रहा है, उसी ने हम में से कई लोगों को इसमें आकर्षित किया, क्योंकि उसके पास तकनीक है, क्षमता है, ज्ञान है और वह सामर्थ्य है जिससे वह हम सभी की मदद कर सकता है। हम जो करना चाहते हैं उसे कैसे प्रस्तुत करना है और उसे दुनिया तक कैसे पहुंचाना है, इन सब विचारों में। और मैं बहुत उत्साहित हो गया था जब मैंने सुनना शुरू किया कि फनल्स जैसी चीजें, सेल्स फंक्शंस और आप जानते हैं पेमेंट्स और इस तरह की चीजें, ये सब कुछ भी हमें जो दिया जा रहा है उसमें शामिल किया जाएगा। और मुझे अब भी लगता है कि जब हमें ऐश के माध्यम से और जो उन्होंने और उनकी टीमों ने विकसित किया है उसके बारे में जानने को मिलेगा, तो हमें बहुत खुशी होगी। मुझे लगता है कि हम बहुत खुश होंगे, बहुत सुखद रूप से चौंक जाएंगे और तकनीक के सबसे उच्च स्तर, सारी गति, सारी सटीकता, कानूनी पहलुओं और बाकी हर जरूरी चीज के साथ पूरी तरह से ट्रैक पर होंगे। आप जानते हैं, आपको अपने व्यवसाय को स्केल करने में सक्षम होना चाहिए। हाँ, आप छोटे स्तर से शुरू करते हैं, लेकिन क्या आपके पास वह सामर्थ्य, साधन और उपकरण हैं जब आप बड़े बाजारों में प्रवेश करते हैं, जब आप वैश्विक होते हैं? अगर यही आपके लक्ष्य हैं, ग्राहक सेवा और उन्हें बनाए रखना, आप जानते हैं, किसी खोए हुए ग्राहक को वापस लाना या नए ग्राहक प्राप्त करना किसी मौजूदा ग्राहक को बनाए रखने की तुलना में कहीं अधिक कठिन है। जब आपके पास ग्राहक हैं तो आप उन्हें सोने की तरह संभालना चाहेंगे। जब आपके पास दोस्त होते हैं तो आप उन्हें भी सोने की तरह संभालना चाहते हैं, क्योंकि जब वे चले जाते हैं, जब वह भरोसा टूट जाता है, जब चीजें अलग हो जाती हैं, तो वापस जाने पर सब कुछ पहले जैसा नहीं रहता और वह बहुत मुश्किल होता है। तो इसे याद रखें, यह बेहद जरूरी है कि आपकी व्यक्तिगतता भी इसमें पूरी तरह शामिल हो। हाँ, सारी तकनीक मौजूद है और वह शानदार है, लेकिन आपको अपनी मौजूदगी भी वेबसाइट में अपने व्यवसाय के लिए जो कुछ भी आप बना रहे हैं उसमें डालनी होगी। और फिर से मुझे लगता है कि यही वह जगह है जहां हमारे पास ऐश के माध्यम से एक अद्भुत उदाहरण और शानदार नेतृत्व है जो उन्होंने किया है और जो वे बना रहे हैं। अब मैं इसे वापस मार्टी को सौंपता हूं। वाह, ठीक है। मैंने सोचा था कि लगभग 6 घंटे में हम खत्म कर लेंगे। मैं मजाक कर रहा हूं। नहीं, मेरा मतलब है हमने बहुत कुछ कवर किया है और बात यह है कि हम सभी के लिए ऐसा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप सोचें और यह समझें कि हम किस चीज का हिस्सा हैं, जो कि एक उपहार है, लेकिन वास्तव में ऑनलाइन व्यवसाय चलाने के लिए क्या चाहिए। क्या मैं कुछ जोड़ सकता हूँ? हाँ, आगे बढ़ो डैन। हाँ, आगे बोलो। मुझे लगता है कि हम जिस बारे में बात कर रहे हैं और जो देख रहे हैं वह यह है कि ज्यादातर लोग अपनी मौजूदा नौकरियों को असली आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करने के साधन की बजाय सुरक्षा के रूप में देखते हैं। और लोग, आप जानते हैं, वे उस नौकरी की सुरक्षा से आगे देख रहे हैं
और वे अपनी खुद की आर्थिक स्वतंत्रता की दुनिया पाना चाहते हैं। वे कुछ ऐसा ढूंढना चाहते हैं जिसे वे ऑनलाइन कर सकें, और यह जिस बारे में हम आज रात बात कर रहे हैं, ये आपको कुछ ऐसे विचार देता है कि आप कैसे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। और ये उपलब्ध है, ये अवसर मौजूद है। और आप जानते हैं, ये बस एक लोग अपने जीवन में पेशेवर और आर्थिक बदलाव लाना चाहते हैं। तो यही सब कुछ है, और यही ऑनलाइन व्यवसाय का मकसद है। और आप जानते हैं, हम यहाँ एक दूसरे की मदद करने के लिए हैं। बहुत सुंदर, आगे बढ़ो माइक। हाँ, बस जल्दी से दोस्तों, आप जानते हैं तकनीक हर दिन बदल रही है और यह इतनी तेजी से आ रही है कि हम उसे पूरी तरह समझ भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम यहाँ यह दिखाने के लिए भी हैं कि लोग ऑनलाइन व्यवसाय विकसित करने के लिए आवश्यक तत्वों और टूल्स का उपयोग कैसे करें और वास्तव में पैसे कैसे कमाएं। लेकिन हम यहाँ ऐसे टूल्स भी पेश करने के लिए हैं जो आपको बहुत सारा पैसा बचाएंगे, चाहे वह व्यक्तिगत हो, व्यवसाय से जुड़ा हो या सरकारी हो। कल्पना कीजिए कि आप ऐसे टूल्स पा रहे हैं जो आपके पास मौजूद टूल्स से कहीं बेहतर हैं और कम कीमत पर कहीं ज्यादा अच्छा काम करते हैं। तो हम यहाँ ये दोनों काम करने के लिए हैं और आने वाले हफ्तों और महीनों में हम इसे लगातार करते रहेंगे। और जाहिर है, जैसे जैसे हमें समझ में आएगा कि ये सारे हिस्से कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं, हम आपको वह भी समझाएंगे। मुझे लगता है कि हर कोई न केवल आने वाली नई तकनीक को लेकर, बल्कि ये आपकी जिंदगी के लिए क्या कर सकती है, इसे लेकर भी बहुत बहुत उत्साहित हो जाएगा। रॉबिन, तुम्हारे पास है? बिल्कुल, मुझे लगता है मेरी नज़र में हम यहाँ जो कर रहे हैं वह ये है कि हम लोगों की मदद कर रहे हैं। उम्मीद है कि उन्हें जानकारी दे रहे हैं और उन्हें ऐसे विचार और चीजें दे रहे हैं जिन पर वे सोच सकें, ताकि वे अपनी सोच से आगे बढ़ सकें। और यह बिल्कुल सही समय है जब हम इंतजार कर रहे हैं, और साथ ही आप जानते हैं, परिवार और दोस्तों के साथ एक शानदार गर्मी बिता रहे हैं और ऐसी ही चीजें कर रहे हैं। लेकिन साथ ही यह भी कि हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में जानें और समझें जो वास्तव में दुनिया में, व्यापार जगत में हो रही हैं। सफलता कभी सीधी रेखा नहीं होती, यह एक चक्र है जिसमें हम बनाते हैं और परीक्षण करते हैं। कभी कभी परीक्षण के दौरान भी उतार चढ़ाव आते हैं, सीखते हैं और सुधारते हैं। कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकता है, लेकिन बहुत कम लोग ही सफल होते हैं। यह एक संरचना है जिसका पालन करना जरूरी है। आपको इसमें आगे बढ़ने के तरीके में बहुत मजबूत होना पड़ेगा। अनुकूल बने, अडिग रहें, जो आप कर रहे हैं और जो आप हैं उसमें वास्तविक रहें, और सभी के साथ एक ही समय पर वही स्थिरता दिखाएं। एक व्यक्ति के लिए कुछ और किसी और के लिए कुछ और ना बने, क्योंकि बाजार बदलते हैं, एल्गोरिदम बदलते हैं, इन सब में सुधार किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी बदलती है और अपग्रेड होती है, लेकिन जो नहीं बदलता वह है मूल्य, विश्वास और दृढ़ता की आवश्यकता, जो लोग आप और आपके व्यवसाय में तब रखेंगे जब आप ईमानदारी और सच्चाई के साथ आगे आएंगे। अगर आप लोगों की मदद करने और लगातार सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और समझौता करने से इनकार करते हैं, तो यह आपके पक्ष में एक बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि लोग इसे देखेंगे और आपका ऑनलाइन व्यवसाय सिर्फ टिकेगा ही नहीं, बल्कि फल फूल भी उठेगा। तो मेरी नजर में आप सिर्फ बेच नहीं रहे हैं, आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जो टिकाऊ हो, और मुझे लगता है कि यही वह मॉडल और उदाहरण है जो हमें दिखाया गया है हम सभी के लिए, जो इन कुछ वर्षों में एक साथ रहे हैं और जो हम आगे बढ़ते हुए कर रहे हैं। मुझे आज रात आपके साथ होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये वाकई बहुत अच्छा लगा। हमें भी उतना ही अच्छा लगा जितना आपको। खैर, सभी का धन्यवाद। जैसा कि मैंने कहा, हम यहाँ कंटेंट दे रहे हैं, लोगों को प्रेरित और उत्साहित रख रहे हैं, सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए हर दिन नए विषय लेकर आ रहे हैं, सोचने के लिए नई बातें। क्योंकि जब हम ऑनलाइन बिजनेस और ग्लोबल की बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड है और हम एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, और बहुत से लोग हैं जो इसे पहली बार देख रहे हैं। देखते रहिए। मुझे लगता है कि आप न सिर्फ प्रभावित होंगे कि हम आपको क्या दिखा रहे हैं, क्या आइडियाज दे रहे हैं, बल्कि हम आपको वास्तव में ऐसी चीजें भी देंगे जिन्हें आप कर सकते हैं, और वह और भी बेहतर होगा, और वह जल्द ही आ रहा है। खैर, सभी का धन्यवाद, और हम आपसे कल रात 8 बजे मिलेंगे, ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, नहीं, डेलाइट सेविंग्स टाइम। हाँ, मुझे ये सही कहना चाहिए रॉबिन। खैर, सभी का धन्यवाद।